हेलो डियर स्टूडेंट। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी कविता भाग का दूसरा पाठ, जो कि है कुंडलियाँ, जिसके कवि हैं गिरिधर कविराय। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गिरिधर कविराय का जन्म जो है वो 1770 संवत में माना जाता है और इनका जो कविता काल है, रचनाओं का काल है, वो 1800 के उपरांत यानी कि बाद में माना जाता है। गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है जीवन के व्यवहारिक पक्षों का, ठीक है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। मतलब इन्होंने उन विषयों को लेकर ही अपनी रचनाएं रची हैं जो कि जनमानस में बहुत ही गहरी छाप छोड़ गई हैं। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में सीधी सादी भाषा, जनमानस की भाषा का प्रयोग किया है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। मतलब इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें कुंडलियां कहा गया है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। तो आइए बच्चों, इनकी कुछ कुंडलियां जो कि हमारी पुस्तक में दी गई हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुंडली है, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहर नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कहु मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार न छांट, हाथ मह लीजे लाठी। तो प्रथम कुंडली में जो कवि हैं वो लाठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, कि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए इसे हमें सदा अपने संग, अपने पास रखना चाहिए। तो अब उनके गुण क्या क्या है वो आगे कवि बताते हैं। गहर नदी नारी जहाँ, गहरी नदी और नारी, यहाँ पर नारी का अर्थ है नाला। गहरी नदी या नाला जहाँ भी हो तहाँ बचावे अंग, तहाँ यानी कि तब आपके अंग यानी कि शरीर को ये बचा सकती है। यानी कि आप लाठी की सहायता से गहरी नदी या नाले को पार कर सकते हैं। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कहु मारे, ये आपके तब भी शरीर की आपकी रक्षा कर देगी जब आप पर कोई कुत्ता झपटा मारेगा। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे, लाठी तब भी आपकी सहायता, आपकी रक्षा करेगी जब कोई दुश्मन दावागीर यानी कि आप पर हमला करेगा, और तब तिन्हू को झारे यानी कि आपके दुश्मनों को अच्छे से झाड़ सकती है, पछाड़ सकती है उनको और आपकी रक्षा कर सकती है। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। तो गिरिधर कविराय सभी पाठकों को कहते हैं कि हे सुनो, सब हथियार न छाड़, हाथ में लीजिए लाठी, कि लाठी में इतने सारे गुण हैं कि सब हथियारों को छोड़ आपको लाठी की सहायता ही लेनी चाहिए। यानी कि लाठी एक साधारण सा अस्त्र होते हुए भी बहुत ही गुणों वाली और महत्व वाली है। अब दूसरी कुंडली में गिरिधर कविराय कहते हैं, कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, रात को छार बिछावे। कह गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो इस कुंडली में जो कवि हैं वो एक कमरी यानी कि कंबल के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं।
वो एक कंबल के बारे में कह रहे हैं कि कमरी थोड़े दाम की, यानी कि थोड़े दाम में, थोड़े पैसों में ही मिल जाती है, बहुते आवे काम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली वस्तु है। चाहे ही यह बहुत थोड़े दाम में हमें मिलती है, लेकिन जो इसके काम हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो ये बताते हैं, खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। तो ये जो कंबल है इसका प्रयोग हम खास किसी कीमती वस्त्र को, खासा मलमल के वस्त्र को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई अग्नि आ जाए, आग लग जाए, तो इस कीमती वस्त्र को हम कंबल की सहायता से बचा सकते हैं। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। ठीक है, तो अब हम इसका तब भी प्रयोग कर सकते हैं जब हमें कोई ठंड लग रही हो या फिर हमारे पास कोई अन्य वस्त्र ना हो, तो हम थोड़े दाम की कमरी से ही अपना मान रख सकते हैं। बकुचा बांधे मोट रात को झार बिछावे। हम इससे अपनी एक बकुचा बांधे मोट, यानी कि एक गठरी, जो कपड़ों वाली गठरी होती है, हम कपड़े इसमें समेट कर भी रख सकते हैं और इस कमरी को रात को झाड़ कर बिछा भी सकते हैं, यानी कि इसको बिछाकर इसके ऊपर सो भी सकते हैं। तो गिरिधर कविराय कह रहे हैं, मिलत है थोड़ी थमरी की, ये जो कंबल है चाहे ये थोड़ी दमरी में, यानी कि थोड़े दाम में, पैसों में मिलती है, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, लेकिन इसे हमें हमेशा साथ में रखना चाहिए। ये जो कमरी कंबल है बड़ी ही मर्यादा वाली है, जो हर एक काम में हमारे काम आ सकती है। यानी कि अगर हमें किसी वस्त्र को बचाना है आग से या खुद को बचाना है तब भी ये काम आती है, जब हमें कपड़ों को समेटना है, कोई गठरी बनानी है, तब भी काम आती है, और ये नीचे सोने के लिए बिछाने के काम भी आती है। अब अगली कुंडली में कवि कहते हैं, गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ पर कवि गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं कि गुण के गाहक सहस, के गुणों के ग्राहक, यानी कि आपको गुणों को खरीदने वाले आपको सहस्त्र मिल जाएंगे, यानी कि कई मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। नर बिन गुण लहे न कोय, लेकिन जो नर, जो इंसान बिना गुण के है, उसे कोई भी लेना नहीं चाहेगा, या फिर उसे कोई भी अपना मित्र या फिर अपना कोई भी शुभ चिंतक बनाना नहीं चाहेगा। यहाँ पर सीधा सीधा कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुणों वाला होता है, जिसमें कोई कुशल कौशल कला होती है, उसे ही व्यक्ति अपना दोस्त बनाना अच्छा समझते हैं, और बिना गुण के व्यक्ति को कोई भी नहीं बुलाता। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा यानी कि कौवा और कोकिला है, शब्द सुने सब कोई, इनके शब्दों को हर कोई सुनता है जब ये बोलते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, जब इनके शब्द सब लोग सुनते हैं, तो इनमें से कोयल और कौवे में से कोकिला सबे सुहावन, सबको कोकिला की मधुर आवाज ही सुहाती है, अच्छी लगती है, मनमोहक लगती है। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन, दोनों का भले ही एक रंग है, कौवे का और कोकिला का, भले ही दोनों का काला रंग है, दोनों का एक ही रंग है, लेकिन काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को, काग को कोई भी अपनाना नहीं चाहता, सब उसे ललकारते ही हैं।
कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। तो क्यों दुत्कारते हैं? क्योंकि कौवे की वाणी जो है उसके अंदर वो गुण नहीं है जो कोयल के अंदर गुण है ना। कोयल की वाणी को सुनकर सब मनमोहित हो जाते हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ को सुनकर सब उसे दूर भगाना चाहते हैं। तो गिरिधर कविराय बोलते हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के, यानी कि अपने मन के स्वामी, हे व्यक्ति, हे पाठक, मेरी बात सुनो कि बिन गुण लहे न कोय, कि बिना गुणों के व्यक्ति को कोई भी अपने पास नहीं बिठाता, कोई भी नहीं लेगा। सहस नर गाहक गुण के, तो उसी व्यक्ति को लोग अपना मित्र, अपना शुभचिंतक बनाना चाहेंगे, अपने साथ रखना चाहेंगे जिसमें कोई कौशल, जिसमें कोई गुण हो। बिना गुण के इस संसार में व्यक्ति को नहीं अपनाया जाता। अगली कुंडली में कवि कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। तो इन कुंडलियों में ये जो कुंडली है इसमें कवि संसार के व्यवहार को बताते हुए कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि हे पाठक, कि ये जो साईं का, परमात्मा का, ये जो ईश्वर ने बनाया हुआ संसार है, इसमें सब अपने मतलब का व्यवहार करते हैं, यानी कि हर कोई अपने मतलब से ही किसी के साथ संबंध बनाता है, किसी के साथ बातचीत करता है, हर किसी को अपने ही पड़ी होती है। ऐसे बहुत विरले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, नहीं तो इस संसार में सब अपने मतलब का व्यवहार करते हैं, मतलब निकल जाने पर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब लग पैसा गांठ में, कि जब तक पैसा हमारी गांठ में, यानी कि हमारे हाथ में पैसा होता है, तब लगता को यार, तब तक जो लोग हैं वो हमारे यार यानी कि मित्र बनकर रहते हैं। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, कि जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक ही वो हमारे दोस्त बनकर रहते हैं और हमारे आगे पीछे हमारे साथ डोलते यानी कि रहते हैं। पैसा रहे ना पास यार मुख से नहीं बोले, और अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो वो उससे बुलाकर भी खुश नहीं होते, यानी कि कोई उस व्यक्ति को बुलाता भी नहीं है, बुलाना भी नहीं चाहता जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता। जो कोई व्यक्ति गरीब होता है उसे बुलाकर कोई भी खुश नहीं होता। तो गिरिधर कविराय कहते हैं कि जगत का यही लेखा भाई, यानी कि जगत का यही लेखा जोखा है, जगत ऐसे ही संसार में काम किया जाता है। करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कोई विरला होता है जो अपनी इच्छाओं को परे रखकर दूसरे के साथ प्रीत प्यार से रहता है, यानी कि कोई किसी के पैसे को लेकर नहीं उसके साथ रहता बल्कि सच्ची मित्रता निभाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब भी है तो भी उसका साथ नहीं छोड़ता। इस संसार में ऐसा बहुत ही विरला, यानी कि कोई व्यक्ति ही ऐसा होता है जो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाता है, ना कि गरीब अमीर का फर्क करता है। अगली पंक्ति है, अगली कुंडली में कवि कहते हैं, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयार टूट तब जर से जाए हैं। कह गिरिधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब जर जाए तऊ तरु छाया में रहिए। तो इस कुंडली में कवि कहते हैं कि कमज़ोर मित्र की बजाय अगर शक्तिशाली मित्र का सहारा लिया जाए तो अच्छा होता है।
तो कवि कहते हैं, रहिए लटपट काट दिन कि अगर लड़खड़ाते हुए दिन काट कर बरु घामे मा सोए। बरु यानी कि कहीं पर धूप में हम अगर लेटना चाहें, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। तो अगर हम लड़खड़ाते हुए थक हार कर अगर हम कहीं पर सोना भी चाहते हैं, चाहे सोना भी चाहते हैं, तो भी हमें ऐसे पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए या नहीं सोना चाहिए जो तरु पत्रो होए, जो पेड़ पतला हो। ठीक है, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पेड़ पतला होता है वो एक दिन धोखा दे जाता है। तो यहाँ पर जो पतला पेड़ है वो एक कमज़ोर दोस्त को बताता है कि जो कमज़ोर दोस्त होता है, जो हमारी सहायता करने में सक्षम नहीं होता, वो हमें विपत्ति आने पर एक ना एक दिन धोखा दे ही देगा। यानी कि जब हमें उसकी सहायता होगी तो वो हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। तो जो तरु पत्रो हो एक दिन धोखा दे हैं कि जो तरु पेड़ पतला होता है, कमज़ोर व्यक्ति होता है, वो एक दिन धोखा दे ही जाता है ना चाहते हुए भी। जा दिन बहे बयार टूट तब जड़ से जाए हैं। और जब जा दिन बहे बयार, जब हवा चलती है, बयार चलती है, तब वह जब यानी कि जब तूफान आता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तब वह टूटकर जड़ से गिर जाता है। तो उसी तरह जब हमें बहुत ही मुश्किल होती है, कठिनाई का समय आता है, तब वो व्यक्ति तब हमारा साथ छोड़ देता है, कमज़ोर व्यक्ति। तो कह गिरिधर कबीराय छाह मोटे की गई है। तो यहाँ पर गिरिधर कबीराय कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे पेड़ का ही सहारा लेना चाहिए, यानी कि शक्तिशाली बलवान मित्र का ही सहारा लेना चाहिए विपत्ति के समय। पाती सब जर जाए तरु छाया में रहिए। चाहे उसकी पत्तियां सब झड़ जाएं, यानी कि मुश्किल आने पर, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयां आए, वो हमारा मित्र साथ नहीं छोड़ता। जैसे कि एक मोटा पेड़ है, चाहे तूफान आने पर उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है और छाया भी प्रदान करता है, क्योंकि वो घना होता है। अगली कुंडली है, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, कि जब हमारी नाव में पानी बढ़ जाए, यानी कि पानी आ जाए, या फिर घर में बाढ़े दाम, या फिर घर में ज़्यादा पैसा आ जाए, दौलत शोहरत आ जाए, तो उसको दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उसको दान करना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए। यही सयानो काम, यही सयाना काम है कि अगर हमारी नाव में पानी भर जाता है तो उसको जल्दी से पानी को निकालना चाहिए, और अगर हमारे पास ज़्यादा अधिक धन आ जाता है तो उसे भी हमें दान के काम में लगाना चाहिए। यही सयाना काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। और सयाना काम क्या है और क्या अच्छा काम है कि राम को सिमरन कीजिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए हमेशा, चाहे हम सुखी हों, दुखी हों, धनवान हों, गरीब हों, लेकिन हमेशा ही राम को याद करते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ यानी कि किसी दूसरे के काम के लिए भी शीश आगे धर दीजिए, यानी कि अपना शीश आगे धर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, सदा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी विपत्ति में उनका साथ देना चाहिए। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की यही बानी। गिरिधर कबीराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की भी यही बानी है, उन्होंने भी यही सीख दी है, यही बताया है कि चलिए चाल सुचाल
चाल से चाल। चलिए, चाल से चाल का अर्थ है कि जो हम अपना चाल चलते हैं, यानी कि हम जैसे व्यवहार करते हैं वो हमारा सुचाल यानी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। राखिए अपना पानी और अपनी इज्जत को अपने पास रखना चाहिए। यहाँ पर पानी जो है वो इज्जत के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कि हमेशा व्यक्ति को सही कार्य ही करने चाहिए और अपनी इज्जत रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजा के दरबार में जये समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे थे कहिए। कह गिरिधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं हुए, बहुर अनखे है राजा। तो इस कंडली में कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में जाइए समया पाए, कि राजा के दरबार में हमें समय पाकर ही यानी कि सही समय आने पर ही जाना चाहिए। तो इस कुंडली में कवि का कहने का अर्थ ये है कि हमें हर एक काम को सही मौके पर ही करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि साईं तहाँ न बैठिए, कि हमें उस जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ से हमें कोई उठा सकता है। यानी कि कोई भी कार्य पहले ही सोच समझ कर करना चाहिए ताकि आपको कोई गलत ना ठहराए। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। और जहाँ से आपको कोई उठा सकता है वहाँ पर भी बोल अनबोले रहिए। कोई भी बोल को बोल नहीं बोलनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है वहीं पर ही हमें बोलना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी गलत समय पर बोलेंगे, किसी की बात को काटते हुए बोलेंगे, तो वो हमें चुप करा सकता है या फिर मना कर सकता है। तो इसीलिए ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर कोई आपको उठा ना सके और ऐसे समय पर बोलो जहाँ पर कोई आपकी बात को काट ना सके। हंसी नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। और कभी भी बातचीत करने के दौरान जोर जोर से हाहाकार हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे ते कहिए, और अगर आपसे कोई सुझाव मांगे, कोई बात पूछे, तभी उसका उत्तर दो, उसका सुझाव दो। नहीं तो कभी भी ऐसे ही फालतू में बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कोई सुझाव मांगता है तभी उसको सुझाव दो। अगर आपसे कोई सलाह, कोई प्रश्न का उत्तर मांगता है तो उसका जवाब दो। बिना पूछे किसी को कोई बात मत बताओ। कह गिरिधर कबीराय, समय सो कीजे काजा। तो गिरिधर कबीराय कहते हैं कि हमें समय पर ही सारे कार्य करने चाहिए। अति आतुर नहीं होए, बहुर अनखे है राजा। और हमें कभी भी अति आतुर होके यानी कि कभी भी आतुर होके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा धैर्य के साथ सारे काम करने चाहिए। सही मौके का लाभ उठाकर ही कोई काम करना चाहिए।